यह अनुभव मेरे जीवन का एक मोड़ था और अब मैं इसे आपके साथ साझा करने का संकल्प ले रहा हूं। यह किसी किताब में लिखा हुआ ज्ञान नहीं है, बल्कि आत्मा की गहरी अनुभूति है जो मुझे आज भी सशक्त बनाती है। सुबह का समय था। मैं अपने जीवन के रोज के शोर शराबे में खोया हुआ था जब मेरी नजर रसोई में अपनी पत्नी पर पड़ी। साड़ी में लिपटी हुई, माथे पर पसीना, लेकिन चेहरे पर एक अद्भुत शांति और संतुलन था। वह कुछ खास नहीं कर रही थी, बस भोजन बना रही थी, लेकिन उसकी हर हरकत में एक गहरी चेतना नजर आ रही थी। वह सहज और सरल प्रतीत हो रही थी, लेकिन उस साधारण क्रिया में मुझे कुछ असाधारण दिखाई दिया। मेरे भीतर एक सवाल गूंजा, क्या यह स्त्री मुझसे ज्यादा चेतन है? तभी मेरी मां का चेहरा सामने आ गया। 25 साल की, शरीर थका हुआ, दवाइयों में दिन गुजर रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी शांति और संतुलन था। जब वह मुझे देखती है तो ऐसा लगता है जैसे उसकी आंखों में कोई अद्वितीय ज्ञान समाहित हो, एक ऋषि की आंखों जैसा। फिर मैंने सोचा, क्या सिर्फ मेरी पत्नी और मां ही ऐसी हैं? क्या यह केवल उनके लिए है? नहीं, मैंने अपनी बहन को देखा, अपनी बेटी को देखा, ऑफिस में काम करने वाली सहकर्मी, गांव की महिलाएं, यहां तक कि वो साधारण महिलाएं जो हमारे घरों में काम करती हैं। हर जगह मैंने देखा एक गहरी संवेदना, एक स्थिरता, एक शांति जो मुझे कहीं भी नहीं मिल रही थी। यह सोचते हुए एक तीव्र सवाल मन में उठा, अगर स्त्री में इतनी गहरी चेतना है तो उसे हमेशा केवल एक भोग की वस्तु क्यों माना गया? यह प्रश्न एक दर्द से उपजा था। दुख इस बात का था कि स्त्री ने भी इस दृष्टिकोण को कहीं ना कहीं अपने अंदर आत्मसात कर लिया था। उसने अपने आप को उसी छांव में ढाल लिया जिसे समाज ने उसके लिए खड़ा किया था। फिर एक विचार आया, क्या पुरुष समाज को यह पता था कि स्त्री में उनकी तुलना में कहीं अधिक चेतना है? बस क्या इसी भय से पुरुषों ने उसे दबाने, नियंत्रित करने और सीमित करने की कोशिश की? क्या यही डर था कि स्त्री की गहरी चेतना उन्हें चुनौती दे सकती थी, इसलिए उन्होंने उसे हर पहलू में नीचा दिखाने की कोशिश की? सचमुच उन्होंने ऐसा ही किया। सबसे पहले उसके शरीर को बंधन में बांधने की कोशिश की। नथ, चूड़ियां, पायल, ये सब बाहरी बंधन थे, लेकिन ये बंधन पर्याप्त नहीं थे। उन्होंने उसकी आत्मा को भी कैद करने की कोशिश की। हर परंपरा, हर धार्मिक सूत्र ने उसे यही सिखाया, तुम सिर्फ एक भोग की वस्तु हो। धीरे धीरे वह चेतना जो कभी ब्रह्म की तरह व्यापक और दिव्य थी, अब एक अंधेरे में समा गई। वह न केवल अपनी शक्ति से अनजान हो गई, बल्कि समाज की मान्यताओं में बंध कर अपने अस्तित्व को ही भूल बैठी। लेकिन अब समय बदल चुका है। स्त्री जाग रही है। वह यह महसूस कर रही है कि उसकी शक्ति और क्षमता केवल घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं है। वह सिर्फ एक मां, बहन या पत्नी नहीं है। वह एक स्वतंत्र और सशक्त व्यक्तित्व है जिसे हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने का अधिकार है। यह परिवर्तन हर पहलू में दिखाई दे रहा है। वह घर के कामकाज से लेकर बच्चों की परवरिश, परिवार की देखभाल और कार्यस्थल पर सफलता की ऊंचाइयों तक हर जगह अपनी ऊर्जा और सामर्थ्य का प्रदर्शन कर रही है। यह चेतना केवल उसके आत्म संवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में भी बदलाव ला रही है। उसकी यह जागृत चेतना न सिर्फ उसे सशक्त बना रही है, बल्कि यह हर क्षेत्र में स्त्रियों के योगदान को पहचान दिलवा रही है। स्त्री का योगदान अब यह साबित कर रहा है कि उसकी चेतना में वह शक्ति है जो न केवल अपने लिए बल्कि समाज और दुनिया के लिए भी एक सशक्त बदलाव ला सकती है। उसकी चेतना अब न केवल व्यक्तिगत विकास का माध्यम है, बल्कि वह एक सामाजिक और वैश्विक परिवर्तन की वाहक बन चुकी है। हर कदम पर, हर क्षेत्र में स्त्री यह सिद्ध कर रही है कि उसका अस्तित्व और उसकी चेतना की गहराई हर परिस्थिति में विजय पा सकती है। वह हर मोड़ पर अपनी शक्ति का एहसास करवा रही है और साथ ही साथ समाज में हर स्थान पर उसका कद ऊंचा हो रहा है। आज स्त्री न केवल अपने अस्तित्व को समझने लगी है, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरी है। वह यह सिद्ध कर रही है कि जब चेतना जागृत होती है तो कोई भी बंधन उसे रोक नहीं सकता। और जब मैंने सब कुछ महसूस किया तो मुझे यह विश्वास हो गया है कि स्त्री की चेतना पुरुष की चेतना से कहीं अधिक गहरी, व्यापक और प्रभावशाली होती है। यह केवल एक सत्य नहीं, बल्कि जीवन का सबसे खूबसूरत राज है। और यह राज अब हर जगह फैल चुका है।
जैसे एक हल्की सी रोशनी जो हर अंधेरे को चीर देती है। क्योंकि जब स्त्री जाग जाती है तो पूरी दुनिया जाग उठती है।